हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। आप इसे हिंदी में बोलते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ये आपका जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी की ये एक टॉपिक है। तो इसको हम चलिए डिस्क्राइब करते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम मतलब सीधा सीधा इस नाम से ही लग रहा है, इसमें अंगूठा ही सब कुछ करने वाला है, जिसके आधार पर कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। अब वो क्या मिलेगा, इस नियम से क्या ज्ञात किया जाता है, सबसे पहले ये जान लें आप। इस नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। अब ये कैसे ज्ञात की जाती है, अगर किसी चालक में से वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसके पास आप अपने अंगूठे का एक सेटअप बनाकर लेके जाएंगे। अब वो सेटअप क्या होगा अभी आप समझ जाएंगे। तो उस सेटअप के अनुसार आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस चालक के चारों ओर जिसमें से होकर धारा प्रवाहित हो रही है बता सकते हैं, है ना। तो आप सबसे पहले ध्यान रखें कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा क्या किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताई जाती है ना। अब इसमें क्या होता है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। आप जैसे कि यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं ना, ये आपका कौन सा हाथ है, दायां हाथ है, ठीक है ना, दायां हाथ। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इस दाएं हाथ में एक कोई वायर है, देखिए, लेकिन आप ये वायर हाथ में ना पकड़ें क्योंकि इसमें से वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो आपको करंट लग सकता है। हाँ, ये है कि वायर आपका ऐसे है, जैसे मान लीजिए हमने पेन रखा है, आप अपने हाथ को इसके बगल में ऐसे करके लेके जा सकते हैं, जिसमें क्या है, अंगूठा और मुड़ी हुई अंगुलियाँ दोनों के बीच में कितने का कोण बन रहा है, 90 अंश का। तो अगर आप अपने हाथ का इस प्रकार सेटअप बनाते हैं जिसमें दाएं हाथ का अंगूठा मुड़ी हुई अंगुलियों के साथ 90 अंश का कोण बनाता है और अंगूठा उस दिशा को दर्शाए जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात चालक में होने वाली जो वैद्युत धारा है अगर उसकी दिशा अंगूठे की दिशा में हो तो ये जो अंगुलियां लिपटी हुई हैं, है ना, ये किसकी दिशा को दर्शाएंगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। उस चालक के चारों ओर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उसकी दिशा कौन बताएंगी, ये अंगुलियां बताएंगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक दायां हाथ है, दाएं हाथ के बगल में, आप इसको दाएं हाथ में नहीं कह सकते, ये दाएं हाथ के बगल में है ना। दाएं हाथ के बगल में एक क्या है, चालक है जिसमें से होकर धारा प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की ओर, है ना। तो क्या किया गया, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया गया जिसमें अंगुलियां और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हैं। कौन सी अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां और अंगूठे एक दूसरे के लंबवत हैं और अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में है, अर्थात वैद्युत धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में है ना। तब ये मुड़ी हुई अंगुलियां उस चालक के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। तो एक बार इसके स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम बताते हैं अभी, और इसके बारे में डिटेल आप खुद ये ट्राई करके देख सकते हैं, है ना। लेकिन आपको किसी चालक को नहीं पकड़ना है जिसमें से वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, नहीं तो आपको करंट लग जाएगा। आप यहाँ पे इसके स्टेटमेंट में बता सकते हैं, यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे को क्या करें, इनके लंबवत कर लें, है ना। अंगूठे को इनके लंबवत कर लिया जाए और अंगूठा क्या करे, धारावाही चालक में धारा की दिशा में हो तब मुड़ी हुई अंगुलियां, है ना, या अंगुलियां भी कह सकते हैं, तब मुड़ी हुई
अंगुलियां उस चालक के चारों ओर बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है ना, यही आपका दाएं हाथ का अंगूठे का नियम है या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है। तो यहाँ पे आप इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। यदि दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़कर अंगूठे को इनके लंबवत कर लिया जाए और अंगूठा धारावाही चालक में धारा की दिशा में हो, तब मुड़ी हुई अंगुलियां उस चालक के चारों ओर बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है और यही इतना लिखना भी है। ये फिगर क्या है, अब इसको ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने बताया कि एक सीधा चालक है जिसमें वैद्युत धारा की दिशा किधर से किधर है, नीचे से ऊपर की ओर है ना। अब इसी के बगल में ऐसे दाएं हाथ को सेटअप बनाकर लेकर जाया गया जिसमें अंगूठा मुड़ी हुई अंगुलियों के लंबवत है ना। और देखिए, अंगूठा धारा की दिशा में है, ठीक है ना, जिस दिशा में धारा बह रही है नीचे से ऊपर, उसी डायरेक्शन में आपका अंगूठा है। तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां क्या बता रही हैं, इस चालक के चारों ओर बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बता रही हैं, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही हैं। तो बहुत सीधा सा स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट बताया गया है, प्रैक्टिकल करके इसको देखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र आप जानते हैं, उसकी दिशा बताने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, कंपास की या चुंबकीय सुई की। तो इस एक्सपेरिमेंट का जब एनालिसिस किया गया, परीक्षण किया गया, तो पाया गया ये सत्य है ना। जिसमें आप अगर सेटअप बनाएंगे, ऐसे मान लें कि आपका चालक है जिसमें से धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। मान लीजिए ये पेन आपका चालक है जिसमें वैद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, और इसको हम अगर अपने हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि हमारा अंगूठा जो है वो मुड़ी हुई अंगुलियों के लंबवत है और अंगूठा इस पेन में से होकर बहने वाली धारा के दिशा में है, तब ये मुड़ी हुई अंगुलियां इसके चारों ओर किसकी दिशा को दर्शाएंगी, वैद्युत धारा की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसकी दिशा को दर्शाएंगी। जो वैद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हो रही है उसकी वजह से जो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसकी दिशा को कौन दर्शाएगा, ये मुड़ी हुई अंगुलियां। तो यहाँ पे वही स्टेटमेंट आपको बताया गया। और देखिए यहाँ पे इसका सेटअप इसी प्रकार बनता है। यहाँ पे दाएं हाथ में या दाएं हाथ के बगल में आप कह सकते हैं, दाएं हाथ के बगल में एक तार है जिसमें वैद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, और यहाँ पे अंगूठे और मुड़ी हुई अंगुलियों का सेटअप बनाया गया जिसमें अंगूठा मुड़ी हुई अंगुलियों के लंबवत है। तब अगर अंगूठा आपका धारा की दिशा में होगा तो मुड़ी हुई अंगुलियां किस दिशा को दर्शाएंगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाएंगी। अब यहाँ पे देखिए ये दिशा कैसी होगी, यहाँ पे जैसे आपकी जिस डायरेक्शन में अंगुलियां मुड़ेंगी ऐसे, है ना, उसी डायरेक्शन में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। आप ये फिगर अगर बना पाएंगे तो बनाइएगा, नहीं तो ये स्टेटमेंट ही आपको बताना रहता है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या बताता है, इससे क्या ज्ञात किया जा सकता है। तो आप बताएंगे इसके द्वारा या इस नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है या चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात की जा सकती है। किसके चारों ओर, जो चालक होगा जिसमें से होकर धारा प्रवाहित होगी उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है इस नियम के द्वारा, है ना। तो ये आपका एक पहला नियम है और इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। कंडीशन इसमें यह है कि दायां हाथ तो रहेगा, दाएं हाथ का अंगूठा भी रहेगा, लेकिन अंगुलियों को मोड़कर, है ना, अंगूठे को इसके लंबवत करेंगे और अंगूठे को किस दिशा में करेंगे, चालक में बहने वाली धारा की दिशा में करेंगे। तब उस समय अंगुलियां जिस दिशा में होंगी वो दिशा आपकी किसकी दिशा होगी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। अब आपको इसी वक्त हम बता देते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू लॉ, है ना, या स्क्रू रूल इसे कह सकते हैं। अब आप
इसमें क्या कर सकते हैं, आपने पेचकस लिया होगा या टेस्टर लिया होगा या कभी ना कभी स्क्रू ड्राइवर लेकर किसी न किसी स्क्रू को खोला होगा, है ना। तो क्या होता है वहाँ पे, आपने देखा होगा ऐसे आप स्क्रू ड्राइवर पकड़ते हैं, जैसे हमने पेन को पकड़ा है। अब अगर आप इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये स्क्रू आगे की तरफ जाता है, अगर इस डायरेक्शन में आप घुमाते हैं, है ना। तो स्क्रू की नोक कहाँ पे गई, आगे की ओर, ठीक। अगर इसको आप ऐसे पीछे घुमाते हैं तो आपका अंगूठा देखिए किस तरह से घूम रहा है, अंगूठे पे ध्यान दीजिए, ऐसे, है ना। तो स्क्रू खुलता है। अगर ऐसे आप आगे की तरफ ऐसे कसने का प्रयास करते हैं तो अंगूठा इस डायरेक्शन में घूमता है, ऐसे, है ना। तो उस समय स्क्रू कसता है, यानी कि स्क्रू ड्राइवर अगर आपका आगे की ओर ऐसे आगे की ओर जा रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका अंगूठा ऐसे घूमेगा, है ना। अगर स्क्रू खुल रहा है तो आपका अंगूठा ऐसे इस तरह से घूमेगा। मतलब दोनों केसेस में आप ध्यान दीजिएगा, एक ये डायरेक्शन है, ये, ठीक है ना, जिसमें अंगूठा आपका किधर से किधर घूम रहा है। ध्यान दीजिए, ये आपका कौन सा हाथ है, ये आपका बायां हाथ है, ये आपका दायां हाथ है। और आप दाएं हाथ में क्या पकड़ रहे हैं, स्क्रू ड्राइवर, क्या करने के लिए, स्क्रू कसने के लिए। तो इसमें होगा क्या, देखिए, अगर आप अंगूठे को किधर से किधर, बाएं से दाएं घुमाएंगे, बाएं से दाएं, ये देखिए बाएं से दाएं हम घुमा रहे हैं, देखिए ये बाएं से दाएं, तब स्क्रू ड्राइवर क्या करेगा, स्क्रू को कसेगा। तो ये एक केस हो गई। अगर हम स्क्रू ड्राइवर को किधर से किधर घुमाएं, दाएं से बाएं, देखिए दाएं से बाएं घुमा रहे हैं, तब स्क्रू खुलेगा, यानी कि स्क्रू ड्राइवर आपका दाएं से बाएं घूम रहा है। अब ये डायरेक्शन क्या हुई, अब यहाँ पे यही डायरेक्शन करंट के लिए और चुंबकीय क्षेत्र के लिए सेट कर दी गई है। और इसको सेट किसने किया, मैक्सवेल ने। इन्होंने क्या बताया कि यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं, है ना, यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की बहने की दिशा में चले, तो धारा के बहने की दिशा में मतलब पेंच या तो आगे ऐसे चलेगा या तो पीछे चलेगा। मतलब ये वाला नोक जो है, ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे यहाँ से पकड़ें और ऐसे घुमाएं, अगर हम किधर से किधर घुमा रहे हैं, अगर हम बाएं से दाएं घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए अगर हम इसको बाएं से दाएं घुमाने का प्रयास कर रहे हैं तो पेंच की नोक आगे चलेगी, है ना। अगर ये आगे जो चल रहा है पेंच की नोक, ये धारा की दिशा हो, तो पेंच को घुमाने के लिए या पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा जिस दिशा में घूमेगा वो दिशा किसकी हो जाएगी, वैद्युत, यहाँ पे वैद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बन रही है उसकी दिशा हो जाएगी। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर, है ना, इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, ठीक है ना। और किसके चारों तरफ, उस चालक के चारों ओर। फिर से रिपीट करते हैं, फिर से देखिए, यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक किसकी दिशा में चले, धारा की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमेगा, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमेगा, है ना, वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको डायग्राम से समझते हैं। ये एक स्क्रू ड्राइवर है जिसमें यहाँ पे कोई स्क्रू था, ठीक है ना। अब इसके बगल में एक कोई चालक है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कहाँ से कहाँ, डाउन टू अप, यानी कि नीचे से ऊपर की दिशा में जा रही है। और स्क्रू ड्राइवर को अगर पकड़ के ऐसे घुमाया जाएगा तो नोक किधर जाएगी, धारा की दिशा में जाएगी। अगर धारा की दिशा में नोक जा रही है तब उस समय क्या हो रहा है, आपका अंगूठा किधर से किधर घूम रहा है, आपका अंगूठा बाएं से दाएं घूम रहा है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर से किधर होनी चाहिए, बाएं से दाएं होनी चाहिए। ये आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, है ना। अगर हम इसको खोलेंगे तब उस समय क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप इसको खोलना चाहते हैं, तब धारा की दिशा क्या होनी चाहिए, ये,
क्योंकि नोक आपका इसी डायरेक्शन में आएगा। किसका नोक? इस स्क्रू ड्राइवर का नोक पीछे की तरफ आएगा। आप ऐसे खोलेंगे, है ना, तब स्क्रू ड्राइवर आपका बाहर की ओर आएगा। अब बाहर की ओर का मतलब धारा किधर से किधर आएगी? ऊपर से नीचे। तो इस कंडीशन में अंगूठा किधर घूमेगा? इस डायरेक्शन में घूमेगा, मतलब दाएं से बाएं घूमेगा। तब उस समय बल रेखा की दिशा ये बनेगी। ठीक है ना? तो दोनों में अंतर है, ये ए बनेगा, ये बी बनेगा। अब इस समय आप पेंच को पीछे की तरफ ऐसे स्क्रू खोल रहे हैं, है ना, तब नोक किधर आएगी? ऐसे अंदर से बाहर की ओर आएगी, इस डायरेक्शन में। तब इस समय अंगूठा जिस डायरेक्शन में घूमेगा वो डायरेक्शन आपकी किसकी हो जाएगी? चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन हो जाएगी। तो आप इस नियम में बताइएगा कि यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा के बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही बल रेखाओं की दिशा होगी। फिर से रिपीट कर देते हैं, आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि किसी पेचकस को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाएं कि पेंच की नोक धारा की बहने की दिशा में चले, तो जिस दिशा में पेचकस को घुमाने के लिए अंगूठा घूमता है वही बल रेखाओं की दिशा होगी। तो एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। यदि दाएं हाथ में आपने पेचकस को पकड़ा और आप चाहते हैं कि पेंच अंदर की ओर जाए, अब इसी डायरेक्शन में अगर धारा भी जा रही है तो इसी डायरेक्शन में आप पेंच को घुमा रहे हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है? स्क्रू कसता है ना। तो पेंच की नोक और धारा की दिशा अगर एक ही होगी तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में घूमेगा वही डायरेक्शन आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। यहाँ पे वही सेटअप बनाया गया है। इस कंडीशन में पेंच क्या कर रहा है? कस रहा है ना। अब अगर कस रहा है तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर ऐसे कसा जाता है। अब अगर कसा जाएगा तो यही डायरेक्शन किसकी है? धारा की। तो यही डायरेक्शन किसकी है? पेंच के नोक की। पेंच का नोक भी नीचे से ऊपर अर्थात कसेगा। तो इसको घुमाने के लिए, पेंच को घुमाने के लिए अंगूठा कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। तो ये अंगूठा जिस डायरेक्शन में घूमेगा वही डायरेक्शन आपकी किसकी हो जाएगी? चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसा मैक्सवेल ने बताया। और ये चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? उस चालक के चारों ओर, मतलब इसके चारों ओर जो चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी वो ये बनेगी। ठीक है ना? ये ए, ये बी, मतलब ए से बी की ओर होगा। अगर आपकी धारा की डायरेक्शन ये है अप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे, तब आपको ड्राइवर को कैसे घुमाना पड़ेगा? ये इस तरह से घुमाना पड़ेगा, तब ये ऐसे आएगा। नहीं तो ये ऐसे जाता अगर आप ऐसे घुमाते, है ना। अब नोक किधर से किधर आएगी? अंदर से बाहर की ओर आएगी। अब अंदर से बाहर, तो यहाँ पे अंदर का मतलब ये मान लेते हैं हम अप, और बाहर का मतलब डाउन। तो अंदर से बाहर का मतलब ये हुआ कि अगर स्क्रू ड्राइवर को घुमाने के लिए अंगूठा आपका ऐसे घूम रहा है तो इस चालक के चारों ओर धारा की दिशा किधर हो जाएगी? धारा की नहीं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किधर से किधर हो जाएगी? ए से बी की ओर हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। धारा की दिशा तो आप जान ही रहे हैं किधर से किधर है, ऊपर से नीचे की ओर है, इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों नियम आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इस तरह से दोनों को याद करके और इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अगले वीडियो में आप कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।